নমস্কাৰ খুলুমবাই ওয়েলকাম টু দি শো স্টার্টআপ প্লাস আজি আমি স্টার্টআপ প্লাস শোত আমি আপোনালোকক সকলোকে আকৌ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি এই শোটো দেখাৰ কাৰণে স্টার্টআপ প্লাস শোত যেনেকৈ আপুনি সকলোৱে জানো যে স্টার্টআপ প্লাস শোত আমি এটা বিশেষ এটা যত্ন লৈ আমি শোটো আৰম্ভ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াতে বিটিআৰ এলেকা কোকৰাঝাৰ এলেকাত থকা টেলেণ্টবিলাকক আমি শোকেছ কৰাই আমাৰ এই স্টার্টআপ প্লাস শোৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট উদ্দেশ্য হয় আমি সকলে জানো বিহু আহি আছে বৈশাগু আহি আছে সো ইয়াৰ মাজতে আমাৰ ঋতু পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সো সিজন চেঞ্জ হৈ আছে ইয়াৰ লগতে দি ইম্পৰ্টেন্স অফ যোগা আমি জানো যে যোগা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে ইন আৱাৰ ডে টু ডে লাইফ আমি জানো যে যোগাৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্স আছে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে সো হেতু বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে টু নো এবাউট দি ইম্পৰ্টেন্স অফ যোগা এণ্ড আমি কেনেকৈ নিজকে সুস্থ ৰাখিব পাৰোঁ যোগা কৰি হেতু विषय में जानिबो विचारिम আজি और इसलिए हम लोगों ने आज स्टार्टअप प्लस शो के स्टूडियो में हम लोग बुलाया है योगा गुरु संजय चक्रवर्ती सर को। नमस्कार। संजय चक्रवर्ती सर रिनाउंड योगा गुरु है। लास्ट 30 इयर्स से उन्होंने योगा क्लासेस ले रहे हैं। योगा टीचर्स के रूप में उन्होंने अपने आप को डेडिकेट करके रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1984 ही हैज स्टार्टेड हिज करियर एज ए योगा गुरु। Am I right, sir? Yes, right. तो संजय जी से हम लोग बहुत सारा बात करेंगे, योगा के बारे में बात करेंगे, कैसे योगा करके खुद को, फैमिली को, सोसाइटी को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। इसके बारे में मैं बात शुरू करने से पहले मैं संजय चक्रवर्ती सर जो हमारे योगा गुरु के रूप में पूरा बीटीआर हो, कोकराझार हो, ऑल ओवर इंडिया में जाने जाते हैं, उनको आज हमारा शो में आके हम लोग धन्य हैं और उनको हम लोग स्वागत करते हैं। तो नमस्कार संजय बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रवर्ती योगा गुरु आपको बहुत बहुत स्वागत है आज का इस शो में। तो संजय जी आपके बारे में हम लोग जितना भी जानते हैं हम लोग को लगता है कि आप लोगों ने कम जाना है, तो आज के जो एपिसोड है पूरा डेडिकेशन रहेगा आपके ऊपर। तो संजय जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो योगा एज ए प्रोफेशन आपने स्टार्ट किया है 30 साल पहले, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, योगा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके बारे में कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। 1984 उसी टाइम में मैं योगा शुरू किए हैं। इसके बाद हमें शिवानंद सरस्वती उमाचल योगाश्रम गुवाहाटी उनसे शिक्षा लाभ किए हैं योग के बारे में। वहाँ पे मेरा शिवानंद आश्रम से मैं डिग्री लिए थे योगा के ऊपर। इसके बाद कलकत्ता संतदास इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर योगिक कॉलेज, अच्छा, वहाँ से भी हम योग के ऊपर डिग्री लिए हैं। पहले हम देखें योग के ऊपर, पहले आदमी को नॉलेज होना चाहिए योगा क्या है, योगा हमारा शरीर में कैसे काम कर सकते हैं, योगा से हमारा जीवन कैसे सुंदर बन सकते हैं। इसके बाद मैंने योगा के ऊपर पूरा काम किए हैं टोटल इंडिया में। तो संजय जी जैसे आपने बताया कि 1984 तब तो योगा के बारे में इतना आज जितना आदमी लोगों को मालूम है योगा इम्पोर्टेंस, बहुत सारे गुरु हम लोगों का वर्ल्ड फेमस गुरु हम लोग इंडिया से है। लेकिन जब आपने बता रहा है कि इन 1984 से आपने योगा का जो क्लासेस जो है उसको लेना शुरू कर दिए है, आपने प्रोफेशन के रूप में उसको लेने के लिए आपने क्लासेस लिए है, डिग्री लिया है। तो आपको ये जो लेने का, जो डिग्री लेने का या करियर के ऊपर में जो आपने एज ए करियर अपॉर्चुनिटी आपने देखा है, उसमें क्या कारण है कि आपने योगा को ही आपने अपना एक करियर आपने चॉइस किया है? एक्चुअली मेरा जीवन जहाँ से हम शुरू किए हैं, श्री रामकृष्ण जी का एक अच्छा कहावत है, उन्हें बोले थे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसमें जो विदग्ध पंडित आदमी थे, कोई आदमी बोला जे आहार, निद्रा और मैथुन। श्री रामकृष्ण ने बोला जो तुम खाए हो ही बमी कर दिए हैं। तो इसलिए श्री रामकृष्ण ने बोला मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ, उनको पाने के लिए आदमी का जीवन होना चाहिए।
तो मैं देखा योग शब्द का अर्थ यही है जीवात्मा के साथ परमात्मा के मिलन। तो मैं देखें जे योग करने से मेरा ईश्वर लाभ भी होगा और मेरा शरीर भी ठीक रहेगा, इसलिए मैं उसी लाइन में चले गए। अच्छा, तो आपने एक आध्यात्मिक कारण आपने बताया कि योगा आपने क्यों लिए है। इसके बाद देखा गया कि आपने योगा को ही एक मतलब करियर ऑप्शन आपने चूज लिया, मतलब आपने एक प्रोफेशन के हिसाब से, एक वृत्ति के हिसाब से आपने ले लिया है। तो आपने जो करियर लिए है, आज के डेट में आप एक रिनाउंड एक योगा गुरु के रूप में आप जाना जाते हैं। आपका बहुत बड़े शिष्य, बहुत बड़े बड़े योगा गुरु बन चुके हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपने अपने जो योगा के गुरु के हिसाब से अपना अपना जो योगदान दे रहे हैं। तो आपने जो करियर एक ऑप्शन आपने ले लिया कि मुझे एक करियर के ऊपर मुझे एक वो मिला है, तो करियर के जो आपने लिया है, जो एक प्रोफेशन के ऊपर हिसाब से आपने लिया है, उसका क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली उस टाइम में जैसे हालत था, जे योग के बारे में आदमी नहीं जानते थे और आदमी का इतना बीमार होते थे, जे उस बीमार ठीक करने के लिए आदमी इतना दवाई खाते थे, उससे शरीर आदमी का ख़राब हो जाते थे। अच्छा। तो मैंने देखा योगा से अगर आदमी अच्छा से ठीक ढंग से करे और प्रॉपर डाइट मेंटेन करे तो आदमी का जीवन बीमार नहीं होगा। अच्छा। तो मैं देखा यही प्रोफेशन सबसे अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा। जो सारा दुनिया अच्छा रहेंगे और मैं खुद भी अच्छा रहूँगा। राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं जो हर आदमी योग करे और हर आदमी योग करने के साथ साथ क्या हुआ, मेरा वो प्रोफेशन, तो इसलिए हमें उस लाइन में चला गया। तो यही अच्छा प्रोफेशन है जो आदमी अच्छा रह सकते हैं और मैं भी खुद अच्छा रह सकते हैं। तो ये कारण है कि आपने योगा को ही करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा है। जरूर। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने गुवाहाटी कलकत्ता से आपने अपना डिग्री लिया है। मैंने सुना है कि आपने बहुत बड़े बड़े गुरु से भी अपना शिक्षा आपने ली है। उनका उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने जब डॉक्टर नागेंद्र बेंगलोर में थे, विवेकानंद केंद्र, वहाँ पे BK सायंगर उनका बहुत शिष्य थे। अच्छा। उन लोगों से मैं क्लास किए हैं, प्रैक्टिकल क्लास, योगा आसन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चले हैं आपका शिवानंद सरस्वती आश्रम में, वहाँ पे भी बहुत आदमी को हम ट्रेनिंग दिए हैं। अच्छा। इसके बाद बाल योग प्रेम भरने ऋषिकेश जो जन्म सिद्ध पुरुष था, उनका आश्रम में बहुत फॉरेनर्स को हमें ट्रेनिंग दिए थे। अच्छा। इसके बाद महर्षि महेश योगी का जो संस्था है, वहाँ पे भी मैं TM सीखे हैं और उसके बाद TM सीखने के लिए आदमी को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा। तो आपने जिस मतलब ट्रेनिंग सेशन का आपने बात कर रहे हैं, वो कौन सा ईयर का बात आप वो 1984 तो मैंने इस डिग्री लिए थे। इसके बाद 1993 में मैंने बेंगलोर गए थे। डॉक्टर नागेंद्र वहाँ पे इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थे। अच्छा। वहाँ पे हम भाग लिए थे। अच्छा। और उसी टाइम में BK सायंगर भी थे। अच्छा। हम लोग एक साथ थे। और शिवानंद सरस्वती जो ऋषिकेश में जो है, उनका आश्रम में भी हम लोग गए थे। और इसके अलावा भारत तो योगी का देश है, बहुत साधु महात्मा के साथ हम लोग को अच्छा रिलेशन है, अभी भी है, क्योंकि योग तो ही धारा है जिस धारा से चलने से इस जगत सबसे अच्छा और सुंदर बन सकते हैं। अच्छा। तो अभी जो चीज़ मैं आपने पूछना चाहूँगा, आज का डेट में योगा का एक बहुत प्रचार हो चुका है। हाँ, हम लोग योगा इंटरनेशनल योगा डे भी हम लोग मनाते हैं 21 जून को, जो इंटरनेशनली बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। तो ये जो एक मतलब पड़ाव है, जब आपने 84 में शुरू किए थे, वहाँ पे इतना अपना मतलब अवेयरनेस कम थे योगा के बारे में। तो 10 साल 15 साल पहले ही उसका एक बारे में समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक आंदोलन, एक समझ लीजिए कि क्रांति एक आया योगा के बारे में। आदमी को सेहत के बारे में कैसे ठीक रहना है, किस तरह से हम लोग योगा को अपना बना के अपने शरीर को, अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपका क्या मानना है कि योगा से हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, खुद को कैसे हमने अगर जो योगा करते हैं तो उसका क्या प्रभाव, क्या बेनिफिट शरीर को मिल सकता है? अभी
देखा गया 177 कंट्री में योग चल रहा है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है जे कौन सा योगा करने से आपका शरीर ठीक रह सकते हैं। मोदी जी इसके ऊपर इतना अच्छा काम किए हैं जो इंटरनेशनल योगा डे होल वर्ल्ड में पालन किया जाते हैं। तो योगा इसलिए अच्छा है और ये हमारा शरीर का इतना अच्छा फंक्शन होते हैं, इसलिए तो होल वर्ल्ड योग दिवस पालन करते हैं, क्योंकि योग से रोग निरामय होते हैं। और अभी जो योगा जो है ना पहले से अभी अच्छा, और इसका एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा हुआ, आदमी जान सके जे कैसे करने से क्या होते हैं। आदमी अभी भी ये भी समझ गए जे हम योगा करने से मेरा डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, एज़मा भी कंट्रोल होगा। अभी आदमी समझ गए जे हाँ प्रैक्टिस करने से कितना अच्छा होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, यही है। तो आपने बताया कि जो योगा से हम लोग खुद को तो मतलब शरीर को आपने ठीक रख सकते हो, मेंटली ये जैसे कि आपका योगा के साथ साथ आप लोग जैसे कि मेडिटेशन भी एक पार्ट हो जाता है, इस योगा के पार्ट हो गया। तो मेडिटेशन का भी क्या रोल होता है एक आदमी को, मतलब मेंटली स्टेबल रहने के लिए? फिजिकली तो हम लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन का भी योगा से रिलेटेड एक चैप्टर हो गया, तो उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं मेडिटेशन? देखिए, मेडिटेशन ऐसी एक चीज़ है, मेडिटेशन को हमें हिंदी में बोलते ध्यान। तो हम लोग कभी कभी बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, जिससे क्या होते हैं ना, बच्चा मनोयोग दे, पढ़ाई में मनोयोग दे। महर्षि महेश योगी ने यही बोले हैं जे हर आदमी के अंदर में अनंत शक्ति है, प्योर कॉन्शसनेस है हर आदमी के अंदर में। अच्छा। लेकिन आदमी वो समझ नहीं पाते हैं, जब हमारा अंदर में इतना शक्ति है नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आदमी ऊंचाई में जा नहीं सकते हैं। जो आदमी प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे उसके अंदर में अनंत शक्ति आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा अंदर में जो शक्ति है ना वो ब्रह्मांड में सेम शक्ति है। श्री रामकृष्ण ने बोला कि जा अच्छे भांडे ताचे विश्व ब्रह्मांडे, हमारा शरीर के अंदर सब है। तो महर्षि महेश योगी इसके ऊपर बहुत रिसर्च किए हैं, तो 11 वॉल्यूम बुक्स लिखे हैं, एक एक वॉल्यूम का 6000 पेज है। तब सोचिए जीवन भर कितना साधना किए हैं। तो उसमें उन्हें सारा साइंटिस्ट है, 1100 साइंटिस्ट है, 200 डॉक्टर्स है, इसके ऊपर रिसर्च किए हैं मेडिटेशन हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे हम एक कुत्ता को अगर हम बुलाने से, जैसे इसे साउंड करने से, बाबा उसका नाम से हम पुकारने से वो हमारे नज़दीक आ जाते हैं। कि कैसे आते हैं ना, हमारा जो बोली जो है इतना मिठास है और इतना शांत है, इतना पॉजिटिव है, जो कुत्ता समझ गए कि मुझे प्यार करने के लिए बोल रहा है, तो कुत्ता ऑटोमेटिकली वहाँ पे सो जाते हैं। अगर कोई आदमी राफली बोलेंगे भागो, जोर से भागो, राफली अगर ट्रीट करेंगे कुत्ता भी वैसे गुस्सा हो जाते हैं, तब क्या करते हैं कुत्ता वहाँ से भाग जाते हैं। तो साउंड ऐसे सिस्टम है, इसलिए शब्द ब्रह्म बोला जाते हैं। अगर हम ये शब्द अच्छा से प्रयोग करें, जी हाँ, शब्द से सब काम हो सकते हैं, शब्द से आदमी वश हो सकते हैं, शब्द से आदमी के अंदर प्यार हो सकते हैं। तो इसलिए शब्द ब्रह्म बोले जाते हैं। जो शब्द से आप एक प्राणी को भी शांत कर सकते हैं, तो आदमी तो जरूर होगा, आदमी के अंदर में सब है ही है, 100% पॉजिटिविटी है 100 आदमी का शरीर में। अगर साउंड हम प्रयोग करें तो वही ठीक हो गए। इसलिए हमारा मंत्र योग जो है उसमें इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बताए हैं, जो हमारा साउंड हमारा बॉडी में कैसे फंक्शनिंग होते हैं। ठीक। तो आपने जो बताया कि जो मेडिटेशन का रोल जो है बहुत ही मतलब एक ताकतवर रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मेडिटेशन योगा, इसमें क्या संयोग है? योगा करने से मेडिटेशन जरूरी है या फिर मेडिटेशन करने से योगा करना है, या फिर दोनों ही जरूरी है? योगा का मतलब होते हैं, योग तो योग है, वो बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन उसमें एक पार्ट है कि आसन करने से, योगासन करने से आपका शरीर का जो मसल, वेन, ये सब मजबूत होगा, आपका ऑर्गन मजबूत होगा। और जिससे हमें वो योगा आसन करने से हमारा जैसे मसल, वेन, नर्व्स,
ये सब अच्छा होते हैं। हाँ। लेकिन मेंटल न्यूट्रिशन के लिए मेडिटेशन चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन भी चाहिए ना ब्रेन के लिए। हाँ। तो ब्रेन के लिए जो न्यूट्रिशन वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे होगा? मैं जो बोला, जो ध्यान लगाना चाहिए, मनोयोग होना चाहिए। मनोयोग कैसे होगा? वो हमारे मंत्र में हम सिखाते हैं। कौन मंत्र बोलने से आपका मन बश हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएंगे, आपका बच्चा, आपका जीवन अच्छा रहेंगे। अच्छा, तो योगा और मेडिटेशन से कोरिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी, आपने अभी तक जो बताया एक इम्पोर्टेंट पड़ाव हम लोग पहुंच गया है। अभी एक जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन अभी होते हैं, जैसे कि आज का भागदौड़ जिंदगी चल रहा है सबका, हर कोई मैक्सिमम अपना बैठ के ही काम करते हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो बैठना का काम ज़्यादा होता है। सो जो टाइमिंग है, जो जैसे कि कॉर्पोरेट में हो गया या फिर कॉमर्स सेक्टर में काम हो गया, कोई भी काम हो, सुबह से लेके शाम तक एक ही जगह में 4-4, 5-6 घंटा बैठे रहने के बाद एक तरह का आपका मतलब स्ट्रेस आ जाता है, मेंटली भी हो, फिजिकली हो। तो इस तरह का जो स्ट्रेसफुल एक लाइफ होते हैं, डे टू डे एवरीडे का लाइफ होता है, इस बीच क्या करने से योगा या फिर जो मेडिटेशन है, किस तरह से हम लोग अगर शरीर को मेंटेन करेंगे, डेली मेंटेन करेंगे, तो ये जो काम होगा हम लोगों के लिए बोझ नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह का कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे क्या? अच्छा, देखिए, हम लोग सुबह जैसे हमें उठते हैं, हमारा हिंदू धर्म में इसे बताते हैं, हिंदू शास्त्र में इसे बताते हैं, जे सुबह उठने से वो अच्छा होते हैं, उसका हमें ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। कितना सुबह? हाँ, कितना बजे? दैट मीन्स आजकल तो ऐसे होते हैं जब 4:30। अच्छा, 4:30 इज द प्रॉपर टाइम। अच्छा, उसी टाइम में अगर हमें उठें तो वातावरण ठीक रहते हैं। अच्छा, फ्रेश ऑक्सीजन में रहते हैं, क्योंकि उस समय सनशाइन भी होते हैं। सनशाइन जब आते हैं तब हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं धरती में। अच्छा, तो उसी टाइम में हम लोग अगर उठे तो उस टाइम में बिना मुंह धोए हमें पानी पीना चाहिए। कोई आदमी बोलते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, कोई आदमी बोलते हैं ठंडा पानी पीना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, आप नेचुरली चलिए। गर्म पानी नेचुरल नहीं है, वो गर्म करके पीना चाहिए। तो गर्म करके पीने का ज़रूरत नहीं, जिनका बीमार है गर्म पानी पी सकते हैं, जिनका बीमार नहीं है आप ठंडा पानी पीजिए। ठंडा पानी का मतलब यही है नॉर्मल वाटर बिफोर वॉशिंग योर फेस। अच्छा, क्योंकि वो अगर ऐसे हम पानी पीने से हमारा मुंह में जो स्लेवा रहते हैं, वो स्लेवा हमारा स्टमक के लिए बहुत लाभकारी है। अच्छा, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेंगे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आप खाना खाने के टाइम में पानी मत पिए। इससे क्या होगा, आपका स्टमक के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो पतला हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे जो खाना आपको 3 घंटे में डाइजेस्ट होगा, वो हजम होने के लिए 5 घंटा लग जाएगा। इसलिए आप उस टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 3, हर आदमी खाना खाने के बाद कम से कम 5 to 7 मिनट्स वज्रासन में बैठना है। क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है सारा दुनिया में। जो अगर वज्रासन में कोई आदमी बैठे ठीक ढंग से, प्रॉपर तरीक़ा से, तो उसका खाना डाइजेशन जरूर होगा। उनका स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डिजीज़ है जो मेडिसिन में क्योर नहीं होते हैं। इसके बाद आजकल सुनते हैं हर आदमी का गैस एंड एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट फूल जाते हैं, क्रॉनिक डिसेंट्री है, ये सब कभी नहीं होगा। पाइल्स भी नहीं होगा, फिस्टुला भी नहीं होगा, कुछ भी बीमार नहीं होगा वज्रासन करने से। अच्छा। इतने इंपॉर्टेंट आसन है, वेरी इजी मेथड है। कभी अगर हमें टाइम मिले, मैं आप लोग को इसी माध्यम से सिखाएंगे, जे कैसे वज्रासन होगा, कैसे पद्मासन होगा, ये सब हम सिखा देंगे। देखिए, इसके लिए कोई आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, वो टफ भी नहीं है, ईजी है। कोई टफ आसन करने का जरूरत नहीं, इजी आसन कीजिए जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा, नंबर 3, आप ज़्यादा रात में मत सोए। आजकल हम देखते हैं हर बच्चा रात 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। ये सब क्योंकि आदमी छोड़ के इस धरती में जितना जीव है सब सो जाते हैं जल्दी जल्दी, सिर्फ आदमी इतना जगह रहते हैं। इससे क्या होगा, आदमी का समस्या हो जाएंगे एक टाइम पे। जब इनका उम्र 40+ होगा, तब इसके बाद क्या होगा, एल्जाइमर डिजीज़ होंगे, इसके बाद डिमेंशिया डिजीज़ होगा, ये सारा बीमार आ सकते हैं। इसलिए शिवानंद स्वामी जो हमारा रिसेंटली उनको अवार्ड मिला था ना, पद्मश्री, अच्छा, बनारस में उन्हें है, 126 ईयर ओल्ड। हाँ, कितना बड़ा महान आदमी है, मैं उनको नमन करती हूँ।
तो वर्तमान युग में इतना बड़ा योगी अभी भी जिंदा है, तब सोचिए क्या बोले हैं। बोले हर आदमी को योगा करना चाहिए, हर आदमी को जल्दी खाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, तो उनका जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। तो जो आपने बताया कि खाने के बाद, खाने से पहले पानी पीने का, या फिर जो आपने वज्रासन के बारे में बताया, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका शरीर को, स्टोमक को स्वस्थ रखने। और दिन भर कम से कम 8 to 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो इससे शरीर अच्छा रहेगा। पानी पीने से लाभ ही होगा, आपका कभी स्किन डिजीज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मसल क्रैम्प नहीं होगा। अच्छा। नंबर 3, आपका ग्लैमर अच्छा होगा। अच्छा। नंबर 4, आपका डायबिटिक जो है, जिनका बोलते हैं हम मेडिसिन खाते पर भी शुगर कंट्रोल नहीं होते, आपका शुगर भी कंट्रोल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि पानी ऐसी एक चीज़ है, इस धरती का बिना पैसे का चीज़ है, भगवान ने दिए हैं, इसके लिए पैसा नहीं लगते हैं। तब सोचिए यही खाने से आपका शरीर में ब्लड शुगर भी डाउन हो जाएंगे। आप जरूर पानी पिए, सुबह खाली पेट में पिए, जब पेट खाली रहेगा पानी पिए, दूसरे कुछ मत पीजिए। अच्छा, तो आपने पानी के बारे में, जो खाने के बारे में आपने बताया, तो मैं जो पूछ रहा था गुरुजी, जो हम लोग आजकल जो मतलब चेयर में बैठ के ज़्यादा काम होता है, बीच बीच में बैठने के से हम लोग का थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रेस होता है, या फिर जो हम लोगों का मतलब बैकबोन में भी प्रेस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम होते हैं, आज जो काम तो करना है तो करना ही पड़ेगा, वो तो नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, कोई बैठे हुए काम करते हैं ज़्यादा टाइम, तो उसके लिए इस तरह का कोई योगा या फिर जो आपने देखा? हाँ जरूर है, इसके ऊपर हमें आपको बताते हैं, हम 3 सिस्टम आपको सिखाते हैं। नंबर जैसे हमें क्लैप करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये अगर 2 मिनट आप कीजिएगा, आपका होल बॉडी नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। जिनका आदमी का कफ की समस्या है, जिस आदमी का ब्रीदिंग की समस्या है, आप कीजिए, आपका जरूर ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये है, करना है 2 मिनट। हाँ, ये करने से आपका बॉडी एक्टिविटी ठीक रहेगा। आपका जैसे कोई आदमी चेयर में बैठे सो जाते हैं, हाँ, देखिए रात में पूरा सोए हैं, तब पर भी दिन में इनका कैसे नींद आ रहा है, दैट मीन्स इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम है। हाँ। तो इनका जो खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा खा लिया शायद। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी, हम लोग जानते हैं। तो खाना खाने के बाद नींद क्यों होगा? नींद नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स एनर्जी लॉस हो रहा है उनका। तो खाना ज़्यादा हो गया, इसलिए नींद आ रही है उनको। तो ये सब सोचना चाहिए, वो दिन आ गया अभी, ये अच्छे से सोचना चाहिए हमारा शरीर कैसे हम ठीक रखें। तो नंबर 1 तो हमें बताया यही कीजिएगा। नंबर 3 जो मेंटली अच्छा होना, मेंटल एक्सरसाइज। देखिए ये जो फिंगर है इसको 10 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसके बाद 2 फिंगर से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 फिंगर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा। 4 फिंगर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 10 टाइम्स इधर, 10 टाइम्स इधर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next 1 2 3 4 5. इसे 10 टाइम्स आप जरूर कीजिए। ये है मेंटल, आप ठीक रहेंगे, आपका स्ट्रेस नहीं रहेंगे। आप जब ऑफिस में बैठेंगे आपका मन अच्छा रहेंगे, आप बहुत सुंदर रहेंगे,
आप एक्टिविटी आपका अच्छा रहेंगे, मन भी अच्छा रहेंगे। तो ये जो आपने एक्सरसाइज आपने जो बताया योगा, ये तो हम लोग चेयर में बैठ के ही कर सकते चेयर में हैं। बैठ के कर सकते हैं आप। जब आपको लगे कि मुझे थोड़ा इजीनेस अनइजीनेस लग रहा है, नींद आ रहा है, आप कीजिए। तो इसका आपका बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उनको? इससे आपका मेंटली अच्छा, ये मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटली आपका पॉजिटिविटी अच्छा होगा। अच्छा। न्यूरो सिस्टम बॉडी का ठीक रहेंगे। अच्छा। आपका नींद नहीं आएंगे। अच्छा। कोई आदमी हम देखते हैं अगर कोई मीटिंग चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, आदमी चेयर में नींद आ गया, ये सब कभी नहीं होगा। नहीं होगा, एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे। तो फिजिकली जो फिट रहने के लिए कभी कभी आप कंप्यूटर में काम करते करते लिखते लिखते आपको इस तरह का पेन हो जाते हैं, इस तरह पेन होता है, इस तरह का आपका शोल्डर्स में आपका पेन होता है, इस तरह का कुछ जो हम लोग 2-3 मिनट में थोड़ा वो करके चेयर में बैठ के हम लोग कर सकते, इस तरह का कुछ योगा आपके पास है टिप्स? हाँ जरूर है। मैं एक आपको हम दिखाते हैं, जैसे आप हम ऐसे हाथ शेक कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे हाथ शेक करने से आपका शोल्डर लेवल ठीक रहेंगे। आजकल एक नया डिजीज है डॉर्सल पेन है, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, हाथ उठा नहीं सकते हैं पेशेंट। हाँ, इसमें बहुत दर्द होते हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, ये डिजीज आजकल हर आदमी को हो रहा है। घुटने में दर्द, ये सब हो रहा है। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा और हाथ को ऐसे पंच कीजिए कम से कम 10 to 15 टाइम्स, और ये भी शेक कीजिएगा, तो आप देखिएगा इससे आपका हाथ का जरूर लाभ होगा। अच्छा। अब नेक्स्ट जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब हम मैं आपको बताएंगे जैसे घुटने आपको कैसे ठीक रहेंगे, आपका चेस्ट कैसे ठीक रहेंगे। देखिए ऐसे बच्चा है, जैसे इतना दुबला बच्चा है, चल नहीं पाते हैं, मम्मी भी दुर्बल है, उसका पापा भी दुर्बल, तो कैसे चलेगा उसका जीवन? योग कीजिए। योग से आपका जीवन सुंदर होगा, बच्चा स्मार्ट होगा, उनका लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऊर्जा है ना शरीर के अंदर में, इससे एक शक्ति आएंगे जी भगवान आपको कृपा जरूर करेंगे। तो आपने बहुत सारा टिप्स आपने बताया कि ये ऑफिशियल लोगों के लिए जो आप बैठ के काम करते हैं उनके रिलैक्सेशन, फिजिकली मेंटली रिलैक्सेशन का आपने एक टिप्स दे दिया है। तो गुरुजी मैं आपको फिर से पूछना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा टीचर्स, और आप समझ लीजिए कि योगा प्रोफेशंस एज ए करियर। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा योगा जो क्लासेस होते हैं एंड जो टीचर्स होते हैं, गुरु लोग रहते हैं, वो लोगों का भी एक डेडिकेशन रहता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और अपना को भी समर्पित कर दिए। और हमने बहुत सारा लोगों को देखा है कि एज ए टीचर, एज ए गुरु, दे हैव टेकन और चोजन एज एन प्रोफेशन। सो आप क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग इस योगा को एक प्रोफेशन के हिसाब से ले सकते हैं, आगे वाला जो पीढ़ी होगा या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है, कोई भी जनरेशन का हो, योगा टीचर, योगा गुरु जो प्रोफेशन है एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है? जरूर। देखिए हमारा भारतवर्ष इतना उन्नत देश है, जो विदेश से जितना आदमी आते हैं इंडिया में सब योग सीखने के लिए आते हैं। इंडिया से क्या ले जाएंगे? इंडिया से टेक्नोलॉजी नहीं, इंडिया से योग सीखने के लिए आते हैं। हर आदमी योग सीख के अपना देश में हम लोग सिखाते हैं। अच्छा। हमारे इंडिया में कितने यूनिवर्सिटी है देखिए, जो योगा महाविद्यालय उमाचल योगाश्रम गुवाहाटी। अच्छा। इसके बाद हमें जाते हैं कोलकाता में। अच्छा। कोलकाता में आपका है चंद्रदास इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर योगिक महाविद्यालय। अच्छा। घोषेस कॉलेज है, वो भी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, अच्छा, वो भी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आपको विवेकानंद केंद्र बेंगलोर। अच्छा। इसके बाद आपको दिल्ली में है दयानंद सरस्वती। अच्छा। इसके बाद आपको ऋषिकेश में है। अच्छा। स्वामी रामदेव का आश्रम है, पतंजलि योगपीठ। हाँ। तो इसी तरह हमारा इंडिया में पुणे में भी है। अच्छा। पुणे में भी है। इसके बाद आपको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आश्रम है। अच्छा। दिल्ली फ्रेंड्स कॉलोनी। अच्छा। और इसके बाद कश्मीर में भी है विश्वायतन योगाश्रम। अच्छा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। अच्छा। तो मेरा सौभाग्य हुए थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का दर्शन करने के लिए। अच्छा। जब उनका उम्र उस टाइम में 85 थे। अच्छा। देखने में एकदम यंग लड़का जैसे थे, इतना सुंदर थे। योगी लोग बहुत अच्छा होते हैं और बहुत सुंदर भी होते हैं, क्योंकि वो लोग मन और उनका आचार, तन मन सब अच्छा रहते हैं उन लोग को। तो हर आदमी, हम बताते हैं, हर आदमी जो बच्चा इसके ऊपर डेडिकेशन दे सकते हैं तो आप लोग योग रास्ते में आ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन है। अगर अच्छा ये सब यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ें, अच्छा योग सीखें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब है इसमें। अच्छा। ये सब नहीं सीखने से नहीं चलेगा, ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए जरूर। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा। तब जाके आपको कोई भी
कॉलेज में आपको नौकरी मिलेगा, कोई भी स्कूल में आपको नौकरी मिलेगा। अच्छा। तो क्योंकि आजकल ये भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिए हैं, ये अच्छा प्रोफेशन है, खुद भी अच्छा रहेंगे, देश भी अच्छा रहेंगे। तो गुरुजी आपने इस तरह का जो बहुत सारा इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूशन के अपने नाम बताया, तो उससे हम लोगों का मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह हो सकता है। तो आपने अभी बताया कि यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए। तो योगा में किस तरह का क्लासेस होते हैं, किस तरह का डिग्री होते हैं, पीएचडी होते हैं, इसके बारे में कुछ आपका? देखिए, योगा में बैचलर ऑफ योगा साइंस है। अच्छा। वो डिग्री है। इसके बाद डिप्लोमा भी है। अच्छा। पीएचडी भी है। अच्छा। जो आदमी कर सकते हैं। आजकल इग्नू भी है। अच्छा। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें भी है योगा के ऊपर। तो आप लोग इसी संस्था में योगायोग कीजिए तो आपका ज़रूर होगा। अच्छा। तो अच्छा गुरु के पास योग सीखिए। योग गुरुमुखी विद्या भगवान कृष्ण ने बोला। जो अच्छा गुरु के पास योग सीखिए तो देखिएगा ये ज़रूर अच्छा होगा। अच्छा। तो गुरुजी आपने बहुत सारा चीज़ों के बारे में बता दिया, गुरु मतलब किस तरह का यूनिवर्सिटी, तो किससे सीखना चाहिए। तो मैंने जो देखा है अभी तक कि आपका भी बहुत सारा शिष्य जो आजकल बहुत सारा मतलब योगा जो स्कूल है उसमें अपना अच्छा योगदान देके अपना जो मतलब करियर के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। आपका भी एग्जाम्पल वो लोग लेते हैं कि आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने 2-3 से बात भी किया था तो बोला कि हमने सर से सीखा है, हम लोगों ने अभी उसके करियर के हिसाब से लिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखा भी है। गुवाहाटी में भी मैंने एक टीचर को देखा था जो वो भी बोला कि मैंने आपसे सीखा हूँ। तो इस तरह का बहुत सारा टीचर्स है जो आपका नाम लेते हैं कि मेरा गुरु यही है। आपको कैसे फील होता है कि मैंने इस तरह का? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो भक्त है बहुत है। इस ज़्यादातर असम में बहुत ज़्यादा है। और मेरा कोई ऐसे भक्त है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएसए में भी रहते हैं। हाँ। शिकागो, कैलिफोर्निया, फिलाडेल्फिया, इसमें भी मेरा बहुत स्टूडेंट है। विक्रम चौधरी का नाम सुने हैं, बेवर्ली हिल्स में है यूएसए में। हम लोग एक साथ योग सीखे हैं। अच्छा। उन्हें भी बहुत अच्छा भी करते हैं यूएसए में, बेवर्ली हिल्स में उनका संस्था है। अच्छा। तो हम लोग एक साथ में किए हैं, लेकिन मैं इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में जब सिलेक्टेड हुए लेकिन जा नहीं पाए। अच्छा। बाहर में। तो अभी कोशिश करते हैं, मेरा पासपोर्ट भी हो गया, अगर चांस मिले ज़रूर जाएंगे हम बाहर में, एब्रॉड में जाएंगे। तो हम यही बताते हैं जो आप लोग अच्छा से योग कीजिए और मैं बताते हैं जो अच्छा गुरु के पास सीखिए तो जीवन धन्य हो जाएंगे। योगा सीखने के लिए कोई उम्र है? नहीं, कुछ भी उम्र नहीं है, लेकिन जो करियर बनाना चाहते हैं वो छोटे से शुरू कीजिए, मिनिमम 16 ईयर से शुरू कीजिए, क्योंकि उस टाइम में बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। अच्छा। आजकल योग बहुत कॉम्पिटिटिव है, अच्छा योग आसन करना चाहिए, तब जाके तो आपको कुछ तो मिलेगा। अच्छा। तो आपने जो बता रहे कि योगा किसी भी उम्र में रह सकते हैं और मैक्सिमम एज कुछ होता है कि मैंने 80 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स कोई भी आगे ले सकते हैं। कोई आगे ले सकते हैं। योगा जो है, जो क्रोनिक डिजीज रहता है, जिसका मैंने मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो, कुछ ऑपरेशन हो चुका हो, तो इस तरह का जो हम लोगों का मतलब बुजुर्ग हो या फिर कोई भी आदमी लोग हो हम लोग सोसाइटी में, उन लोगों के लिए योगा करना कितना सही है? देखिए, पहले जो बात है वो है बीमार नहीं होने के लिए योग कीजिए। योगा करने से कभी बीमार नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसी ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र में मनु संहिता जो लॉ है उसमें सब लिखा है, ये सब कैसे हम लोग का जीवन बिताना चाहिए, मनुष्य जीवन। अच्छा। दो जिनका बीमार हो चुका है उनके लिए अच्छा ढंग से चलना चाहिए, नहीं होने के लिए योगा के। जैसे हमारा बच्चा अभी 6 साल उम्र है, 7 साल उम्र है, 10 बन रहा है, ये लोग को कुछ भी बीमार नहीं है। आप लोग यही बच्चे लोग को योगा सिखाइए। अच्छा। तब क्या होगा, इसको बीमार नहीं होगा, ना लाइफ में डायबिटीज़ होगा, ना शुगर होगा, ना हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना एजमा होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा रहेंगे। अच्छा, जिनका बीमार हो गया, सपोज हार्ट की समस्या हो गया, हाँ। तो आप लोग योगा गुरु से मुलाकात कीजिए, इनको बताइए क्या समस्या है, उन्हें आपको अच्छा दिशा देंगे। अच्छा। जो करने से आपका आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन भी छूट जाएंगे। अच्छा। आप आहिस्ता आहिस्ता निरोग भी हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि आप अच्छा होने के लिए शक्ति आपके अंदर में है। आप जो दवाई खाते हैं ना, आप खुद दवाई खा के हजम करते हैं, दवाई आपको हजम नहीं करते हैं, आप खुद दवाई खा के हजम करते हैं। तो आपके अंदर वो शक्ति है, तो उसको अप्लाई कीजिए आप।
आप सिर्फ छोड़ देते हैं शरीर को, मेरा क्या होगा, मेरे तो इससे बीमार हो गया, डायबिटीज़ तो क्योर नहीं होते। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी दुनिया में सब क्योर होते हैं। आपका अंदर में क्योर होने का शक्ति है, आपका अंदर में वही ऊर्जा है, आपके अंदर में वही पावर है। अब उसको काम में लगाइए, देखिएगा आप जरूर ठीक रहेंगे। तो आप बता रहे हैं कि किसी का अगर क्रोनिक डिजीज हो, किसी का ऑपरेशन भी हो चुका हो, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो, तो आपने गुरु से मिले और उससे परामर्श करके आप योगा कर सकते हैं। और आपने जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको भी आप मतलब छुड़ा सकते हो। हाँ, बस आराम से सकते हो। अब मैंने देखा भी है इस तरह का कोई किसी एक अच्छा एक योगा गुरु कुकराझर में ही है, उनसे मैंने देखा कि उनका हार्ट का बाईपास हो चुका था, बहुत सारा प्रॉब्लम भी था, तो योगा करके वो अपना मतलब अपना रिटायरमेंट प्रोफेशन भी बना लिया और आपने आपको भी स्वस्थ रखा। तो सर गुरुजी, तो अभी तो हम लोग जो मतलब इतना सारा बात कर चुके हैं, तो और कुछ जो आप बोलना चाहेंगे कि योगा के बारे में क्या रिवोल्यूशंस नेक्स्ट फ्यूचर में हो सकता है, कि क्या इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स में हो सकता है? हाँ, हम एक ही बात आपको बोल सकते हैं, जो दिन आ रहा है हर आदमी को योगा करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि हर आदमी अभी इंडिया में डायबिटीज़ से छा गए हैं, हर घर में ब्लड शुगर की समस्या है, हर घर में ऐसा हालत है। हर आदमी इतना इंसुलिन लेते हैं, वो लेते हैं, ये बहुत कॉस्टली भी है। और ये सब कॉस्टली लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका योग ऐसे सिस्टम है, आपका पैंक्रियास एक्टिवेट करने का ही सिस्टम है। योग अच्छा से कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बोला ना, जो 126 ईयर ओल्ड शिवानंद स्वामी जो पद्मश्री अवार्ड मिला रिसेंटली, तो आप सोचिए तो उनका बात, तो यही सब सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचिए, जब मैं कैसे निरोग रहें, किस ढंग से चलने से मैं अच्छा रह सकते हैं, ये सब सोचना पड़ेगा। अब ऐसे मत सोचिएगा जो मेरा क्या होगा, मेरा क्या, कुछ नहीं होगा, आप ठीक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि योग में वही शक्ति है। तो योगा का इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर आदमी को करना पड़ेगा। तो योगा नहीं तो उपाय नहीं है। जो भेजल खाद्य है सारा धरती में ये पूरा छा गया है, यूरिया से, पोल्यूशन भी है, यूरिया से इतना सब्जी चल रहा है धरती में, उस आदमी खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो मेरा कहना मतलब है, जो भी चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन आप योगा कीजिए। आप वो भी खा के हजम करने सकेंगे। आप कितना मिनिमम टाइम योगा? मिनिमम 30 मिनट्स योगा करना चाहिए सारा दिन मिला। हाँ, होल डे आप 30 मिनट्स योगा कीजिए। देखिए 24 आवर्स इन ए डे होते हैं, आप उसमें 30 मिनट्स निकाल लीजिए, देखिएगा आपका जीवन कितना अच्छा रहेंगे। तो आपका मानी भी सेव हो जाएंगे, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो गया ना, जो क्या बोलो, आदमी बेचैन हो जाते हैं। कौन बोलते हैं हमारा ज़मीन बिक्री कर देना पड़ेगा, कौन बोले वही ये करना पड़ेगा, क्या क्या हालत हो गया, आदमी का बेचैन हो गया। इसलिए आप लोग ये सब मत सोचिए, अच्छा से चलिए, खाना पीना अच्छा से खाइए, अच्छा ढंग से चलिए, लेकिन योग मत छोड़िए, योग को साथ में लेकर चलिए। देखिए आप जब बैठते हैं वो भी सोचिए, हम जो बैठे हैं हम सीधा होकर बैठेंगे, हम जो बैठे हैं पाँव सीधा करके रखेंगे, अच्छा। हम जो देख रहे हैं आँख अच्छा से रखेंगे, अच्छा। ये सब ऐसे सब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज उतना टफ नहीं है। आदमी सोचता है ये सब हम कर नहीं सकेंगे, पाँव इतना भाज कर नहीं सकेंगे, कुछ नहीं। आप सांस पर सांस लेते ही आपका फंक्शन शुरू हो जाएंगे। आप तो लंबा सांस ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं ना, हाँ छोड़ सकते। अरे इसी से ही सब कम हो जाएंगे। यही योगा है, यही योगा है। तो योगा इन फ्यूचर में वे ऑफ लाइफ होने जा रहा है। जरूर योगा आपको करना ही होगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है बस, और मतलब निर्मूल रहना है, तो आपको योगा करना ही होगा। तो गुरुजी आपने बताया कि आपका ऑलमोस्ट 30 इयर्स का जर्नी है, आप आज के डेट तक आपका योगा के साथ। तो आपने जब पहला योगा शुरू किए थे तो आपका उम्र कितना था? कितना उम्र से आप? अच्छा, मैंने जब मैं 16 प्लस था उसी टाइम में हम शुरू किए हैं। तो मैं योग सम्राट अवार्ड मिला था मुझे, योग सम्राट, वो मिले थे आपको तेजपुर। अच्छा, तेजपुर में मिले थे, वो 1993। अच्छा, उस समय हम योग सम्राट मिले थे। विश्वश्री मंतोष राय मुझे अवार्ड दिए थे उन्हें। अच्छा, उस टाइम में योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया भी थे। अच्छा, वर्ल्ड आर्म रेसलर चैंपियन कालिका प्रसाद दत्त थे। अच्छा, पीयूष कांति भौमिक, मुनिन बरा, अच्छा, हरकांत बुरा गुहाई, अच्छा, ये सब बहुत बड़ा बड़ा आदमी थे उस टाइम में।
बहुत अच्छा संस्था भी थे ये, अच्छा, अभी भी है। तो इसके बाद मैंने शिवसागर में प्रोग्राम किए थे, चीफ कोच इन आसाम अवार्ड मिले थे मुझे। अच्छा, चीफ कोच इन आसाम, अच्छा, उसको अवार्ड मिले थे। अच्छा, इसके बाद तो मैंने आपको बोला है जे हम शिवानंद सरस्वती और शिवानंद सरस्वती जो हिमाचल योग महाविद्यालय है वहाँ से किए थे, और संतदास इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कोलकाता योगिक कॉलेज वहाँ से हम कोर्स किए थे। तो ये सब लेकर मैं चल रहा हूँ। इसके बाद फिजियोथेरेपी किए हैं, मेडिटेशन भी किए हैं। अच्छा, तो जैसे मसाज हम बोलते हैं, वो मसाज भी हम ट्रेनिंग लिए हैं। सारा लेकर चल रहा हूँ आदमी को भलाई के लिए। तो गुरुजी, आपने अभी तक जो बताया कि आपका बहुत सारा योगदान रहा है, बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिला है, इसके अलावा आपको बहुत सारा जगह में जाके आपका मतलब एज ए कोच आपने काम किए हैं, आपको अवार्ड मिले हैं, बहुत सारा नेशनल अवार्ड जगह में आउट ऑफ स्टेशन जाके आउट ऑफ स्टेट जाके आपको मतलब योगा के बारे में सिखाने का मौका मिला है। तो जैसे कि मैंने सुना कि कुछ फॉरेनर्स को भी आपने योगा सिखाया है, तो इस तरह के बारे में आपका कुछ है? देखिए, मैं जो जब ऋषिकेश में गए थे उस टाइम में बाल योग प्रेम भरणी आश्रम में, वहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर फॉरेनर्स के लिए ट्रेनिंग होते हैं। मैं उन लोग को प्रैक्टिकल क्लास लिए थे। अच्छा, वो आश्रम अभी भी है, बहुत सुंदर है आश्रम, कभी आप लोग जाने से देख के आइएगा। और इसके बाद मैं बहुत स्कूल में हम सिखाते हैं, जैसे कोकराझार BPCM बेबीलैंड इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, वहाँ में हमें करते हैं हफ्ता में एक दिन, स्टूडेंट लोग हम सिखाते हैं हफ्ता में एक दिन, एवरी सैटरडे। अच्छा, इसके बाद एडुलैंड पब्लिक स्कूल ढालीगांव, वहाँ पे हम सिखाए हैं। अच्छा, मैं इसके जवाहर नवोदय विद्यालय बासुगांव में भी किए थे, और DPS ढालीगांव, इसके बाद BGR हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको BEd कॉलेज बंगाईगांव, ये सब में हम बहुत प्रोग्राम किए हैं और ये सब करते हैं, हम अभी भी करते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं जो हर आदमी का अंदर में ये योग जाना चाहिए, योग का नॉलेज अंदर में जाना चाहिए, इसलिए हम हर जगह में ये सब प्रोग्राम करते हैं। और योग दिवस जब से चालू हुए हैं तब से तो हम लोग योग दिवस कर रहे हैं, जो आदमी का अंदर में वो जागरूक होना चाहिए। तो अभी संजय चक्रवर्ती एज ए गुरु, योगा गुरु की हिसाब से आप कोकराझार में बहुत फेमस हो। कोकराझार बोल के नहीं है, आलवाल आसाम में आप आपका एक नाम बन चुका है। तो अभी आपको जो आपसे कोई सीखना चाहता है या फिर आपसे कोई मतलब योगा का वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपने आपको वो करना चाहते हैं, तो आप उसको कांटेक्ट करने के लिए किस तरह से आपको मिल सकते हैं, कहाँ पे? आप देखिए, मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए, मैं तो कोकराझार में रहते हैं, शांति नगर में। किसी से पूछने चाहे मेरा रेसिडेंस बता देंगे। और मेरा भातृ संघ कोकराझार शांति नगर में थे, उसमें हमारा सेंटर थे, लेकिन कोविड होने के नाते मैं वो सेंटर बंद कर दिए थे। फिर चालू करेंगे ऐसे हम सोच रहा है। अच्छा। और अच्छा जगह मिलेगा तो हम इसको फिर क्लास शुरू करेंगे। हाँ। इसके अलावा मेरा चेम्बर है ढालीगांव में। अच्छा। पतंजलि चिकित्सालय, मैं वहाँ पे भी बैठते हैं। वहाँ पे बहुत पेशेंट आते हैं और जिनका सीखना चाहिए कर सकते हैं। और BGR टाउनशिप वो रिफाइनरी कॉन्डक्ट करते हैं, वहाँ पे सारा पब्लिक के लिए है, वो ओनली फॉर रिफाइनरी के लिए है। वहाँ पे हम सिखाते हैं। आज लॉन्ग 30 इयर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं मैंने रिफाइनरी में। अच्छा, तो संजय जी, तो आपका जो अभी तक बातचीत रहा है, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग जो आपको पाएंगे हम लोग स्टूडियो में कुछ योगा का कुछ नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगा। उसी टाइम में मैं आप लोग को सिखा देंगे जो कैसे बैठना चाहिए, क्या करने से आपको शरीर ठीक रहेंगे, उसके ऊपर हम जरूर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आप लोग के ऊपर। तब आपको अच्छा लगेगा और मन भी सुंदर लगेगा आप लोग को। तो सर, आपको और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपका कोई मैसेज हो जो आप देना चाहेंगे आने वाला तो जनरेशन से। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि आज का जो बहुत सारे लड़के लोग होता है कि बहुत सारे ख़राब चीज़ों को ले लेते हैं। हाँ, तो खुद के लिए भी ख़राब होते हैं, सोसाइटी के लिए भी ख़राब छाप छोड़ के जाते हैं। तो या इसके अलावा जो भी लोग हैं, रोगी है, जो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह का एक मैसेज आप देना चाहेंगे हम लोग का व्यूअर्स को? कभी कालिदास ने बोले थे, शरीरम मद्दम खलु धर्म साधनम। कभी कालिदास तो
कभी एक्सरसाइज नहीं किए, लेकिन कितना सुंदर बात बोले हैं। जे शरीरम माध्यम खलो धर्म साधनम, जे अगर आप शरीर चर्चा करेंगे तो आपका धर्म का साधन होगा। तो हर आदमी को, जो आदमी जैसे हम आपको बोले ना, जो स्ट्रेस के वजह से ऐसा होते हैं, आदमी समझ नहीं पाते हैं जो अंदर में क्या है, उसका क्या चलना चाहिए, क्या जीवन होना, जीवन का जो वैल्यू जो है जीवन का, वो जो नहीं समझते वो तो ऐसे चलते हैं, वो बच्चा उसे ढूंढते रहते हैं दुनिया में। तो जो आदमी उसका वैल्यू पहचानते हैं ना, जो हमारा जीवन तो बहुत सुंदर होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, इस जगत मुझसे कुछ लेना चाहते हैं, अब मुझे भी कुछ देना चाहिए, वो लड़का कभी नहीं भरेगा, वो कभी ड्रग्स भी नहीं लेंगे, वो कभी एडिक्टेड भी नहीं होगा, वो ज़रूर अच्छा रहेंगे। क्योंकि योग ऐसे एक विद्या है जो विद्या से आपका जीवन एकदम ईश्वर मुखी कर देंगे। आपका जीवन बहुत शक्तिशाली होगा, आपका आत्मा जो है वो भी बहुत शक्तिशाली होगा। तो इसलिए हर आदमी को योग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, ये भारतीय भावधारा है, ये परंपरा है जो आज से नहीं, सृष्टि से योग चालू हुए हैं। स्वयं महादेव ने इसको प्रैक्टिस किया ना, तो हमारा फादर ऑफ द योगा तो महादेव है। तो सोचिए आप, ये कितना साल पुराना है ये ट्रीटमेंट, ये तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, रियल ट्रीटमेंट। योग से सब कुछ हो सकता है, इसको अपनाइए आप लोग और देखिए आप लोग का जीवन और संसार कितना सुखमय और आनंदमय होगा। संजय गुरुजी, आपने आज हमारा जो स्टूडियो में आए हैं, स्टार्टअप प्लस शो में आके अपना जो समय, मूल्यवान समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग की तरफ से रहा। ब्रॉडबैंड बुबली चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आगे चाहेंगे कि कभी भी मौका मिले तो आपका जो भी योगा का जो कर्मशाला है, वर्कशॉप जैसा हम लोग करना चाहेंगे, तो आपका मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। और तो সকলকে আমি জনাইছোঁ যে আমি আজি যেটো ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত, रिनाउन योगा गुरु हम लोगों पास जो कोकराझार में है संजय चक्रवर्ती गुरुजी, तेखेते आमाक আজি योगा सम्बन्धे, योगार इम्पर्टेन्स सम्बन्धे, योगा एज ए प्रफेशन केरियार सम्बन्धे बहुत कथा কৈ गले। सो সেইটো বিষয়ে আমি এটা থুলমূলকৈ ডিছকাশ্যন এটা কৰিলোঁ। আমি আগলৈকে আমি আশা ৰাখিম তেখেতৰ লগত বহিম আৰু ভাল আমি এটা কিছুমান টেকনিক যোগাৰ বিষয়ে আমি জানিম, তেখেতৰ পৰা নিজে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন তেখেতৰ পৰা আমি বিচাৰিম। আৰু আজি আপোনালোকে এই শ্ব'টো চাই থকাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা ব্ৰডবেণ্ড বুবলি চেনেল ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ৰ পৰা প্ৰাণীশ দেৱনাথ বিদায় লৈছোঁ। আৰু আজি আপুনি আমাৰ এই শ্ব'ত থকাৰ কাৰণে, আহি আমাক এই ইম্পৰ্টেঞ্চ মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চ' খুলুমবাই, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। नमस्कार, खुलुमबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 10, 11, 12 आरो 13 एप्रिलाव सानब्रैनि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंदों। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। बे सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा मोजां अफार लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1500 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 13,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8134892033 आरो 6003817191 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।